भगवान ने देखा यहाँ वहां, एक बार माता बालक दौड़ करके जाती पलने में, एक बार दौड़ करके आती मंदिर में, फिर दौड़ करके पलने में, फिर दौड़ करके मंदिर में। अब बताओ 60,000 वर्ष की जिनकी आयु आज के हिसाब से 60 वर्ष, अब इतनी आयु की मैया भागे इस तरफ से उस तरफ। कहते हैं भागते भागते जब माता व्याकुल हो गई, मां के अंग से पसीना टपकने लगा, तो भगवान हंस दिए। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोलो विराट स्वरूप नारायण भगवान की जय। आज भगवान ने अपने रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन माता जी को करा दिया। भगवान ने मां को विराट स्वरूप दिखा दिया। मां मुझ में और रंगनाथ में कोई अंतर। अब इसका अर्थ यह है, आपके घर में चाहे चित्रपट के भगवान ही क्यों न हो, अगर उनके प्रति आपकी भावना सही है तो आपके लिए वो ही भगवान है। जिसकी मंदिर में आस्था नहीं होती है उसकी भगवान में भी आस्था नहीं हो सकती। ये भी ध्यान रखिए। जब कुंभनदास का हल बखर के पीछे भगवान कृष्ण चलते, तो कुंभनदास जी ने कहा कि मैं तो राजभोग का दर्शन करने जा रहा हूं। टकोरा हो गया श्रीनाथ जी का। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे बाबा वहां मंदिर में जाकर के क्या करोगे, मैं तो ये खड़ा हूं। कुंभनदास जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, तुम्हारा क्या भरोसा, आपका क्या भरोसा, अभी यहां फिर कभी वहां, मगर मंदिर में जो बैठे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। मुझको तो गुरुजी ने आदेश दिया है कि मंदिर के ठाकुर को पद सुनाना है। आपकी मौज हो तो आप यहाँ खड़े रहिए, नहीं तो मैं तो चला। और उन्होंने हल रोक करके और तत्काल मंदिर में गए हैं, भगवान को राजभोग का पद सुनाया है। और यहाँ भगवान करीर के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जब कुंभनदास मंदिर से आए हैं, भगवान ने हृदय से लगा करके क्या कहा, ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा, अरे कुंभनदास मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्या कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि मंदिर में मेरा जो विग्रह है उसके प्रति तुम्हारी आस्था कैसी है। अरे कुंभनदास, जो मंदिर में विग्रह के प्रति मुझसे ऊंचा भाव रखता है, ऐसे भक्त को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है, अपने घर में जो लड्डू गोपाल है, उनके प्रति जब ऊंची भावना रखोगे तभी तुमको भगवान का दर्शन होगा। भगवान ने ये निश्चय कर दिया, मां मुझ में और रंगनाथ में कोई अंतर, मैं ही रंगनाथ हूं और मैं ही तेरा बालक हूं। एक दिन भगवान महाराज दशरथ की गोदी में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। भोजन करते बोली जब राजा, भोजन करते बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठोक ठोक प्रभु चलई पराई। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। भोजन करत
जब राजा, आज महाराजा दशरथ भोजन कर रहे थे और प्रभु राम महाराजा की गोदी में बैठे हुए थे और अचानक ही ठाकुर जी ने क्या किया, राजा की थाली से भगवान ने दही और भात लिया, दोनों चीजें समेटी, एक दही और भात, चावल और दही हाथ में लेकर के भगवान दौड़ पड़े। दशरथ जी का अरे कौशल्य, ये राम को क्या हो गया, अभी अभी बड़े शांति से भोजन कर रहा था मेरे साथ, ये भाग गया, देखो देखो पकड़ो पकड़ो इसको। कहते कौशल्या जी पीछे भागी मगर राम जी तो बहुत आगे निकल चुके थे। किसी ने कहा आज राम जी क्यों भाग रहे हैं, राम जी भागे नहीं थे। कहते हैं राम जी के दर्शन के लिए काकभुसुंडी जी आए थे और काकभुसुंडी जी का तो व्रत है कि भगवान की ही सीध प्रसादी पाते, भगवान की जूठन मिले तो पाए। तो भगवान ने कहा मेरा भक्त भूखा रहे और मैं भोजन करूं। भगवान तत्काल हाथ में दही और भात लेकर के भागे हैं। अब आप सोचिए परमात्मा अपने हाथ में जब दही और भात भरेगा तो उसका हाथ तो बहुत बड़ा है भाई, बोलिए। और आज अकेले काकभुसुंडी नहीं थे, भगवान शंकर जी भी थे। कहते शंकर जी ने आज सरयू जी में स्नान किया और स्नान करके आज शंकर जी ने स्मशान की राख को नहीं लपेटा, आज सरयू गंगा की रज को ही अपने शरीर में लपेट करके कहा सरयू क्या आज मुझको रामलला का दर्शन होगा। सरयू ने कहा बाबा जरूर होगा। तो आज जब प्रभु आए हैं तो शंकर जी के गले से लिपट गए। भोजन कर बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाली समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक। इसी भाव को तुलसीदास जी अपनी वाणी में निवेदन करते हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, हाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, हाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अतिया रख के मुखारे बिन, तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखारे बिन, रघुवर छवि वारी जान, रघुवर छवि वारी जान, तुम दूर चलिया, तुम चलत रघुवर क्या कह रहे हैं, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद, रघुबरी की छवि मिलो, रघुबरी मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। और यहां भाव लिखा है ठुमुके ठुमुके प्रभु जय पराई, ठुमुक ठुमुक जय पराई, कौशल्या जब बोलन जाई। हर बहारे जब भगवान ने देखा मां परिश्रमिक हुई है, मां के माथे से पसीना टपकने लगा है, भगवान आ गए हैं और पुनः पिताजी की गोदी में बैठ करके भगवान ने प्रसाद खाया। किसी ने पूछा पिताजी बुला रहे थे तो क्यों नहीं आए, तो भगवान ने कहा पिताजी नहीं बुला रहे थे, राजा बुला रहा था। कौन बुला रहा था, भोजन करत बोली जब राजा, तो भगवान ने कहा राजा आजा बुलाते तो मैं नहीं आता, मुझको तो जब कोई भक्त बुलाता है मैं तभी आता हूँ। कौशल्या के हृदय में भक्ति का भाव है। कौशल्या ने कहा लालजू आ जाइए, प्यारे आ जाइए। तो भगवान तत्काल दौड़ करके आए हैं, माँ के आंचल से लिपट गए हैं और आकर के पिताजी की गोदी में बैठे। अब भगवान थोड़े और बड़े बड़े हैं, एक दो लीलाओं का दर्शन कराने के बाद विश्राम दूंगा। भगवान 8 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के?
भगवान का उपनयन संस्कार हुआ है। देखो 16 संस्कार होते हैं, ये गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार माने गए हैं। और मैं निवेदन करूं, जिस जीव का संस्कार होता है वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भय कुमार जमहि सब भ्राता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता। क्या कह रहे हैं? भय कुमार जमहि सब भ्राता। मैं भैया निवेदन करूं, चाहे बालक उपनयन संस्कार जनेऊ पहने या ना पहने, मगर ये प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि अपने बालकों का संस्कार समय पर होना चाहिए। जब उनके संस्कार ही आप नहीं करोगे, आने वाले समय में उनको पता ही नहीं होगा कि जनेऊ संस्कार होता भी है कि नहीं होता है। क्या पता होता? भय कुमार जमहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल जागी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो पर हरि पढ़े कौतुक भारी। भगवान अपने गुरुदेव की पाठशाला में 1.25 वर्ष तक रहे, 1.25 साल। कृष्ण भगवान 64 दिन रहे और राम जी ने 1.25 साल तक तो सिर्फ गौ सेवा की है, अभी विद्या अध्ययन नहीं हुआ। ध्यान रखिए, जैसे ही राम जी का गुरु वशिष्ठ की पाठशाला में प्रवेश हुआ तो गुरु वशिष्ठ की नंदिनी नाम की गौ हुंकार भरती हुई आई है और चारों राजकुमारों के माथे को सूंघा है और नंदिनी के एक एक स्तन से दूध की धार करना पड़ा। भगवान एक राजकुमार ने एक स्तन में मुंह लगाया है, ऐसे ही चारों राजकुमारों ने नंदिनी गाय का दूध पिया। नंदिनी ने कहा, प्रभु आप मेरा दूध पिएंगे तो आपके ऊपर जब कोई दुष्ट आघात करेगा तो आपके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और प्रभु श्री राम ने अयोध्या के जो सेवक थे उन्हीं परिवारों में रह करके भगवान ने अपने गुरुदेव की 125 गौओं की सेवा की 1.25 वर्ष तक। सुन लीजिए, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा की है ऐसा नहीं, राम ने भी गौ सेवा की है। 101 12 महीना 12 और 3 15 महीने तक अपने गुरु आश्रम में राम जी ने गौ सेवा की। गौ सेवा के बाद ही गुरु जी ने इनको दूसरी विद्या दी। कल मैंने निवेदन किया था कि जब हमारी संतति मजबूत होगी तब तो आगे आपको सुरक्षा देगी, जब कमजोर हो जाएगी तो कहां से सुरक्षा देगी। जिस देश के किशोर अवस्था के बालक किशोर अवस्था में कठोर श्रम करते हैं वो ही देश को उन्नत कर सकते हैं, वो ही समाज को उन्नत कर सकते हैं। और जो बालक कठोर श्रम से बचेंगे वो कभी देश को उन्नत नहीं कर सकते, ना अपने परिवार को उन्नत कर सकते। छोटी अवस्था कठोर श्रम की है, मगर ये दुर्भाग्य है का 75 साल का आदमी पसीना निकालता है और 16 साल का लड़का कूलर में बैठ करके आनंद लेता है। ये सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। नवीनतम मनोविज्ञान भी हमारे ऋषियों की बात का समर्थन करता है कि जो जवान 25 वर्ष की अवस्था तक कठोर श्रम करेगा, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेगा, वो 75 वर्ष तक स्वस्थ रहेगा। भगवान राम ने कितना कठोर श्रम किया है, भगवान श्री कृष्ण ने कितना कठोर श्रम किया है, हम इन बातों को जानना ही नहीं चाहते। जब पढ़ने वाले बालक कठोर श्रम से डरेंगे, पढ़ने वाली बालिकाएं कठोर श्रम से डरेंगी, तो आने वाले समय में वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो करेंगे मगर भयभीत होकर करेंगे, निर्भय होकर के नहीं। हार्डशिप, जो हार्डशिप से डरेगा
वो आगे बीमार भी रहेगा और भयभीत भी रहेगा। और जो हार्डशिप करेगा उसके सामने चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए वो कभी डरने वाला नहीं। तो ये राम और कृष्ण के चरित्र से सबको शिक्षा लेना है। अपने जो नए बालक हैं, जिन्होंने 10 वर्ष से ऊपर अवस्था में प्रवेश कर लिया है, उनसे कठोर श्रम करवाओ, चाहे तुम्हारा एक ही बालक क्यों ना हो, एक ही बालिका क्यों ना हो, इससे कोई मतलब